भूतों का गढ़ भानगढ़। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित इस किले का निर्माण भगवंत दास ने करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। आज यह किला अपनी सुंदर बसावट के कारण नहीं बल्कि अपने भूतिया होने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 300 वर्षों तक आबाद रहने वाला यह किला एक तांत्रिक के श्राप के कारण उजड़ गया। मान्यता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में फैले हुई थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक बार राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में घूमने निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु देवड़ा नाम का एक व्यक्ति राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। वह राजकुमारी से विवाह करने की सोच रहा था, परंतु राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे तांत्रिक रुष्ट हो गया। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था उस इत्र की शीशी में वशीकरण कर दिया। जब इसकी सच्चाई राजकुमारी को पता चली तो उसने इत्र की शीशी को फेंक दिया। इससे इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु देवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु देवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे तथा उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों के मन में भय है कि उन लोगों की आत्मा आज भी भटक रही है तथा भानगढ़ में भूतों का निवास है। भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोगों व तांत्रिकों द्वारा भूत प्रेत जैसी घटनाएं देखे जाने के दावों के बाद भारत सरकार ने सूरज ढलने के बाद इस किले और आसपास के क्षेत्रों में लोगों का प्रवेश वर्जित कर रखा है। कहा जाता है कि शाम होते ही यहाँ आत्माएं भटकती रहती है और यहाँ रहने वाले लोगों की जान ले लेती है। इस कारण रात में कोई भी अकेला इस किले में नहीं जाता है। वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का पहरा इस किले के चारों ओर रहता है ताकि रात में वहां कोई भी न जा सके। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि आज भी रातों में किले से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है। एएसआई ने यहाँ पर एक सूचना पट भी लगा रखा है कि शाम ढलने के बाद तथा सूर्योदय से पहले कोई भी किले के अंदर न जाएं। किले के बारे में इतनी डरावनी व प्रचलित कहानियाँ होने के कारण प्रतिदिन हजारों पर्यटक देश और विदेशों से यहाँ घूमने आते हैं।
यहाँ तक कि कई बड़े बड़े टीवी चैनल इस डरावनी जगह से संबंधित सीरियल, मूवीज और टेली सीरीज भी यहाँ बना चुके हैं। आपको हमारी यह सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।